चलो कोऑर्डिनेट चलो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में तो लोग को हम त्रिभुज का क्षेत्रफल पढ़ा रहे थे ना जी। तो हेडिंग में हम लोग लगाएंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। बताओ कोई त्रिभुज होगा, इसके कितने शीर्ष होता है? ए बी सी। अगर पहला शीर्ष का नियामक लिखेंगे तो क्या होगा? x1, y1। दूसरा शीर्ष का और तीसरा शीर्ष का x3, y3। तो बताओ तो एरिया त्रिभुज यानी ऐसे मतलब समझ गया? एरिया त्रिभुज ए बी सी मतलब इसका हिंदी क्या हुआ? त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। तो फार्मूला क्या बताए थे? 1/2 मोड। बोलो x1 को लिखेंगे, x1 को क्या करेंगे? y2 माइनस y3। फिर प्लस किसको लिखेंगे? x2 को लिखेंगे y3 माइनस y1 प्लस अब किसको लिखेंगे? x3 को लिखेंगे और बोलो y1 माइनस। एकदम घड़ी के विपरीत दिशा में बढ़ते चल जाएंगे, फार्मूला लिखा जाएगा। इसको लिखेंगे, घड़ी देखो कैसे घूमता, ऐसी ना कि ऐसे? लो अभी तक नहीं पता, घड़ी ऐसे घूमता है रे। अब हम किधर चल रहे हैं? घड़ी के विपरीत दिशा में ना। यानी x1 लिखे और घटाएं किसको? y2 माइनस y3। फिर किसको लिखे? x2 को। फिर घटाएं किसको? y3 y1। फिर किसको लिखे? x3 को। फिर किसको घटाएं? यानी घड़ी के विपरीत दिशा में चल के हम फार्मूला को क्या करते हैं? लिख देते हैं। तो फार्मूला सबको याद है? चलो याद है तो ठीक है, क्वेश्चन बनाने में मजा आएगा। तो इस चैप्टर यानी एक्सरसाइज कितना 7.4 में एक क्वेश्चन बताए थे, एक को बताए थे। तो बताओ एक में टोटल 7 प्रश्न है, सब बन गया था या पूछना है? बोलो जरा, क्लियर है? बहुत बढ़िया। चलो अब आ जाओ चतुर्भुज का क्षेत्रफल याद करें जिसके शीर्ष निम्नलिखित है। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 के पहला चतुर्भुज में कितने शीर्ष होते हैं? कितने शीर्ष होते हैं? 4 शीर्ष। नाम दे दें ए बी सी डी। चलो नियामक भी दिया हुआ है ना, नियामक बताइएगा। 1, आगे बताओ 7, -3 7, -3 5, 12, 2 आगे 7, ठीक है। अब ध्यान से देखो, हमें दिया हुआ क्या चीज? चतुर्भुज, लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं? त्रिभुज। क्वेश्चन में क्या है? चतुर्भुज, लेकिन हमें पढ़ रहे क्या चीज? त्रिभुज। तो सबसे पहले चतुर्भुज को हमें त्रिभुज बना देना है। या तुम तो ऐसे मिला दो या ऐसे मिला दो। तो हम देखो देखिए, इसको हम ऐसे मिला दिए तो कितने त्रिभुज बना? कितने त्रिभुज? इसका नाम ए और इसका नाम त्रिभुज 2 हो गया। तो बोलो त्रिभुज पहला का नाम एबीसी और दूसरा के नाम एडीसी। यदि इसका हम क्षेत्रफल निकाल देंगे और इसका क्षेत्रफल निकाल देंगे और दोनों को जोड़ देंगे तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल नहीं हो जाएगा। तो लिखेंगे कैसे परीक्षा में? जो देखो लिखेंगे, चूंकि चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर लिखेंगे त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल प्लस क्या चीज बोलो तो? त्रिभुज एडीसी का या एसीडी का, कुछ भी लिख दो। तो एडीसी का क्या चीज? क्षेत्रफल। सीबीएसई वाला बच्चा ऐसे लिखता है इसको, एरिया ऐसे बनाएगा चतुर्भुज एबीसीडी। क्या लिखेगा? एबीसीडी बराबर एरिया त्रिभुज एबीसी और प्लस एरिया त्रिभुज एडीसी। सीबीएसई वाला को कोई इंग्लिश मतलब नहीं है। चतुर्भुज का क्षेत्रफल माने किसका? एबीसीडी का
का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल माने किसका, एबीसी का क्षेत्रफल, त्रिभुज एडीसी का क्षेत्रफल यानी एरिया त्रिभुज एबीसी, खत्म। तो ये लिखो चाहे वो बात तो ये कि नहीं। तो सबसे पहले बताओ हम किसका क्षेत्रफल निकालेंगे, त्रिभुज एबीसी का। तो बताओ यदि हम इसका क्षेत्रफल निकालने आते हैं तो इसको मानते हैं x1, इसको क्या मानेंगे, इसको मानेंगे x2, इसको क्या मानेंगे, इसको मानेंगे x3, इसको क्या मानेंगे। काम करता हूं फॉर्मूला, ये इंग्लिश में डालते हैं। तब बोलो 1/2 इसका क्षेत्रफल लिख रहे हैं, 1/2 क्या लिखेंगे बोलो तो, x1 है ना, x1 की जगह 1 फिर बोले तो y2 माइनस मौखिक बताओ ना, y2 माइनस y3 यानी -3 और माइनस तो कितना आएगा, हाँ इस तरह से मौखिक बताओ प्लस। अब क्या लिखेंगे, x2 लिखेगा ना पहले, तो x2 माने कितना 7, उसके बाद बोलो तो y3 माइनस, तो बोलो 2 माइनस 1 कितना आएगा, एक मौखिक जगह कम रहने की वजह से हम थोड़ा सॉल्व कर रहे हैं। फिर प्लस अब क्या लिखेंगे x3 यानी क्या चीज 12, बोलो क्या घटाएंगे y1 माइनस, तो बोलो क्या होगा 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3 और 1 4 यानी कि किसका क्षेत्रफल निकल गया, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। उसी तरह से प्लस किसका क्षेत्रफल निकालेंगे, एडीसी का। तो आप जब इधर आएंगे ना तो इसको जो मन में माने थे इसको हटा देंगे, नाम दिया एडीसी, तो इसको लिखेगा x1 y1, उसके बाद इसको मन में मान लेना, ठीक है। आओ फार्मूला क्या लिखेगा x1 इतना ही हम हटा देंगे 1, उसके बाद क्या होगा y2 माइनस y3, तो बोल इधर कितना था रे 7 तो बोलो y2 माइनस y3, तो 21 माइनस 2 कितना आएगा 19, तो ब्रैकेट में क्या लिखागा 19 प्लस और क्या लिखेंगे x2 यानी क्या हो जाएगा ये 7, बोलो y3 माइनस y1, तो बोलो 2 माइनस 1 कितना आएगा 1, फिर बोलो क्या लिखेंगे x3 कितना है 12, इसके बाद बताओ तो क्या होगा y1 माइनस y2, तो 1 माइनस 21 तो कितना आएगा -20, हाँ मोड। अब इसको हल कर लो 1/2 कितना आएगा ये -5, अब प्लस कितना, अब बच्चों 48, उसी तरह से इसको हल करो, ये कितना 19 है, तब 19 7 कम 7, अब प्लस माइनस माइनस कितना होगा बोलो 24 200, चलो इसको हल कर लिया जाए, कितना आएगा ये 48 और 55 में से 5 गया कितना हो गया 50, 1/2 इसको हल कर लो 26, 240 में 26 घटा लो 4, 3 में से 2 1, तो कितना गया 214, एक ना माइनस में कि प्लस में, अब ध्यान से देखो गुना कितना हो गया ये 50, 1/2 गुना मोड के यदि माइनस में है तो यदि हम उसको मोड से बाहर करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस में। मोड यही करता है जो निगेटिव है उसे क्या बना देता है पॉजिटिव, तब क्या हो गया ये पॉजिटिव 214। एक इसका नियम है, इसको हम क्या पढ़ते हैं मोड, मोड माने हिंदी क्या होता है मापांक, क्या होता है बाबू मोड का मतलब है जो निगेटिव रहेगा उसे क्या कर देता है पॉजिटिव, आई नहीं कहना जो पॉजिटिव रहता है उसको निगेटिव। ये हमेशा ऋणात्मक को क्या करता है धनात्मक, ना कि धनात्मक को ऋणात्मक करता है, ये इसका नियम है, इसको याद रखना। आप बताओ तो 25 दूनी 50, ये बताओ तो 107, जोड़ तो कितना आएगा 7 5 12 2 3 1। अब बोलो कुछ नहीं है ना ही मीटर ना ही सेंटीमीटर, कुछ नहीं है ना, तो क्षेत्रफल किसमें होता है वर्ग में, किसमें होता है वर्ग में, तो कितना वर्ग क्या लिख देंगे इकाई अंश। समझ में आया, चतुर्भुज देगा तो उसे त्रिभुज बना करके लिख देंगे। बाबू ध्यान से देखो हम यहाँ पर 2-3 लाइन छुपा लिए, पहले फार्मूला लिखते हैं तब ये करते हैं, डायरेक्ट कर दिए तो समझ में आया कि नहीं, नोट कर लो इसको। आप लोग का ये हो गया 5 नंबर बताइए निधर। स्टॉप
बीच में नहीं बोलना है, क्योंकि आपका वीडियो वहां नहीं मिलेगा। बीच में टांग अड़ाइएगा तो पिटाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो गांव में टोटल प्रश्न बनेगा। हाँ। चतुर्भुज है, उसको त्रिभुज बना देगा। क्लियर? आगे चतुर्भुज का क्षेत्रफल 3 भी बनेगा। बड़ा संख्या 3। आगे अब 4 में पढ़ो। त्रिभुज की माध्यिका त्रिभुज के 2 समान क्षेत्रफलों का त्रिभुज में विभाजित करते हैं। त्रिभुज के शीर्ष जिसके शीर्ष इतना इतना के लिए कथन को सत्यापित करें। बहुत मस्त क्वेश्चन है। देखो बाबू, ये ज्यामिति में भी हम तुम लोग को पढ़ाएंगे। ए बी सी नियामक कितना कितना दिया बोलो तो? 1,2 2,5 3,1 यही है ना। अब देखो क्या कह रहा, त्रिभुज की माध्यिका त्रिभुज के 2 समान क्षेत्रफलों वाले त्रिभुज में विभक्त करती है। मतलब कह रहा है त्रिभुज की जो माध्यिका होगा वो त्रिभुज को 2 समान वाले क्षेत्र में विभक्त करती है। त्रिभुज एबीसी के शीर्ष दिया हुआ है। इस कथन को सत्यापित करें। देखो ध्यान से, इसका माध्यिका बोलो एबी का कोई ना कोई माध्यिका। एबी का माध्यिका करने का मतलब जैसे कि यदि हम ऐसे खींच दिए, खींचा क्या ये, तो देखो ध्यान से गौर से समझना। सबसे पहले तुम इसका कोई ना कोई क्षेत्रफल निकालेगा, कोई ना कोई क्षेत्रफल आएगा। कौन सा लड़का, कोई ना कोई इसका क्षेत्रफल आएगा कि नहीं। मान लेते इसका क्षेत्रफल आया 8, कितना आया। अब कह रहा है ना कि त्रिभुज की माध्यिका इसे 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। आधार माध्यिका किसको कहते हैं? जो बीच से लाइन खींचाता है, आधार पर पड़ता है, उसी को माध्यिका बोलते हैं। तो बता, यदि हम बीचों बीच से आगे काट देंगे तो आधा नहीं आधा नहीं होगा। तो सत्यापित करना है। ये तो अपने आप हो जाता है कि नहीं, लेकिन करके दिखाना है। जरूरी नहीं है माध्यिका इसे खींचना, ऐसे भी तो खींचा सकता है कि नहीं। बोलो, फिर भी 2 भाग में बटेगा कि नहीं। जरूरी नहीं है इसे ऐसे खींचा सकता है कि नहीं, 2 भाग में बट सकता है कि नहीं। तो पैसा एक तरफ से शामिल कर देते हैं। तो ध्यान से पहले हम लोग इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, उसके बाद कुछ देखेंगे। एनी प्रॉब्लम? तो सबसे पहले लिखेंगे त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। बोलो फार्मूला 1/2। जरा फार्मूला बोल दो। x1/2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 x3 y1 माइनस y2। काम खत्म। अब कैसे लिखे यहाँ से समझ लो। जल्दी से मान बताओ झटके में। 1/2 x1 का मान y2 माइनस y3 5 माइनस है। x2 का मान बोलो तो बोल लो यहाँ से। x2 का मान 2 घटाओ 1 माइनस 2 प्लस x3 का मान बोलो 3 बोलो 2 माइनस 5 2 माइनस 5। काम खत्म हो गया। 1/2 1 माइनस कितना आएगा 4 2 माइनस कितना आएगा। एक सेकंड अरे माइनस 4 क्यों बोल दिया है। 4 है ना रे। आई घट के -1 3 आई कितना क्या -। इसको हल कर लेते हैं। 4 माइनस 2 माइनस 3 दिया। बोलो तो ये कितना आ जाएगा 9 और 2 9 और 2 घट के कितना आएगा -7। अब मोड़ का बोले थे ना कि प्लस कर देता तो 1/2 बोले, यानी 7/2 कितना आया वर्ग इकाई। चलो ये तो पूरा त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया। अब कह रहा है इसका माध्यिका जो है इसको 2 बराबर भागों में बांटता है। तो माध्यिका कैसे लिखना चाहता है, ऐसे या ऐसे या ऐसे। ऊपर से अच्छा लगता ना। ये माध्यिका हो गया। इसमें कोई ना कोई पॉइंट बनेगा यहाँ। तो मान लिया जब पॉइंट क्या हो गया P। अरे बोलो इस त्रिभुज का एपी जो है माध्यिका है किस इस्लाम में क्या है माध्यिका होगा ना। तो इस बिंदु का माध्यिका मतलब क्या होता है बीचों बीच में। माध्यिका मतलब बीच में। तो ये एसी के बीच में कौन बिंदु है। इसका नियामक मौखिक बता माध्यिका का x1 प्लस x2 बटा में। अरे x1 x2 बटा में 2 3 और 2 5 में 2 से भागा पड़ेगा तो 5/2 5 प्लस 6 6/2। अरे बाबू मध्य बिंदु का नियामक भूला गया
अरे दो को सिलसिला रेखा रहता था x1, y1, x2, y2, अब बीच में कोई बिंदु P रहता था तो P का नियामक x1 प्लस x2 बटा में 2 अब y1 प्लस y2 बटा में 2 भूल गया। यही मौखिक निकाले समझ में आया। अब बोलो कोई क्षेत्रफल निकालो या तो इधर का या तो इधर का, किधरों को तुम निकाल लो। तो अगर तुम किधरों का निकालेगा लिख देगा त्रिभुज, बोलो ना ABP का क्षेत्रफल, ABP का क्या चीज, यदि तुम इसका क्षेत्रफल निकालेगा ना तो आएगा पता है कितना, 7/4 कितना आएगा तुम निकालना। बाबू ने ध्यान से देखो, इसका जो क्षेत्रफल आएगा वो कितना आएगा 7/4। बताओ तो तुम लोग ये जो है इसका आधा है कि नहीं, बोलो जी, ये जो इसका आधा है, आधा समझ में आता है कितना होगा, नहीं 7/2 है ले, आधा के मतलब क्या होता है भागा देना 2 से, भागा 2 से पड़ गया तो 7/2 भागा करेंगे तो 1/2 तो कितना क्या 7/4, जो कि पहले लिखा हुआ शब्द सही था, सही था रे। तो इसका ये क्या है, अरे इसका ये क्या है आधा, और इसका ये क्या है 2 गुना, अरे इसका 2 गुना नहीं है, इसमें 2 से गुना करो तो क्या आता है। तो जब तुम निकालेगा ना इसका क्षेत्रफल तो 7/4 आएगा। यही हमको साबित करने के लिए कह रहा है कि साबित करो कि इसका जो पूरा क्षेत्रफल होगा इसका दुगना होगा, या साबित करो इसका जो क्षेत्रफल होगा इसका क्या होगा दुगना, और पूरा का क्षेत्रफल जो होगा इसका क्या होगा आधा। तो तुम लोग को हम इतना नहीं करेंगे, क्षेत्रफल निकाल देंगे उसके बाद कुछ करेंगे। तो बोलो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या लिखेंगे 1/2, x1 के मान 1, फिर बोलो y2 माइनस, तो बोलो 5 माइनस कितना घटाएंगे, तब कट के कितना है तो डायरेक्ट लिख दें अब फिर बोलो क्या लिखेंगे x2 घटा y2 माइनस सॉरी y3 माइनस यही ना, तो 3 माइनस कितना प्लस, अब कितना लिखेंगे 5/2 घटाओ 2 माइनस 5, देखो गौर से नहीं तो छूट जाएगा 1/2, ये घट के कितना आएगा 1 गुने 2 2 1, 5/2 ये घट के कितना आएगा -3, बोलो 1/2 2 + 2 यही ना, ये कितना हो जाएगा माइनस 1 दिया 15/2 यही कितना, चलो ये हो गया 1/2 2 4 माइनस 15/2, अब बताओ 1/2 एलसीएम, चल तुम 8 माइनस, बोलो 1/2 कट के कितना आया -7/2, तो बोलो ये गुना कर देंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो 7/2 4 वर्ग इकाई, बता इतना ही लिख रहे थे कि दूसरा लिख रहे थे, आया 7/4 वर्ग इकाई। तुम्हें साबित करने के लिए कह रहा था कि चूंकि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ABP का क्षेत्रफल, लेकिन इसका कई गुना के बराबर हुआ 2 गुना के ना, यही कह रहा था। क्या समझ में आया, अरे तो पुत्र बता देगा, जब ये मार्कर है इसको पहले तोड़ देंगे बीच से, उसके बाद फिर जब तोड़ेंगे बीच से तो आधा आधा होगा, अब फिर सटा देंगे तो वही होगा, तो वही चीज कर रहा था, कभी बीच से काट दे तो इसका आधा होगा कि नहीं, रियल में आधा है कि नहीं, देखो तो जरा 7/2 के आधा कितना होता है 7/4, 1/2 के आधा 1/4, 1/8 के आधा 1/8 के आधा 1/16, अरे आधा मतलब 2 से भागा देना, तो हमने बोला 1/8, इसमें 2 से क्या दे दो भागा, तो भीम के भागा बनाने आता है, तो 1/8 भागा इसके नीचे कुछ ना तो भीम के भागा भी क्या होता है उलटता 1/2, तो 1 बटा कितना
यही सब क्वेश्चन कोई देता है पूरा पूरा नहीं तो कहता है नहीं आता है। अच्छा बोलो तो 1/100 क्या आना? 1/2 कम खत्म। बोलो तो 100 क्या आना? 50। ये सब तो सब जानते हैं ना। चलो